इस वीडियो में हम सीवीएस का चैप्टर नंबर 95 पढ़ेंगे, कार्डियक आउटपुट। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल। प्रत्येक वेंट्रिकल से जितने भी अमाउंट में ब्लड पंप होता है हम उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। यूजुअली इट रिफर्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट थ्रू aorta. Cardiac output is the most important factor in cardiovascular system because the rate of blood flow through different parts of body depends upon cardiac output. जो कार्डियक आउटपुट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, बिकॉज जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी वो हमारा डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पर। यहाँ पर डेफिनेशंस एंड नॉर्मल वैल्यूज दिया गया है। यूजुअली कार्डियक आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड इन 3 ways: स्ट्रोक वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम, कार्डियक इंडेक्स। हाउएवर इन रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस कार्डियक आउटपुट refers to minute volume. So first है stroke volume. Stroke volume is the amount of blood pumped out by each ventricle during each beat. It is the difference between end diastolic volume and end systolic volume. So stroke volume is equal to end diastolic volume minus end systolic volume. Normal value of stroke volume 70 ml when the heart rate is normal 72 per minute. सेकेंड है हमारा मिनट वॉल्यूम. मिनट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 minute. स्ट्रोक वॉल्यूम में हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट था. यहाँ पे मिनट वॉल्यूम में हमारा ईच ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 minute है. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट. नॉर्मल वैल्यू दिया गया है 5 लीटर पर वेंट्रिकल पर मिनट. थर्ड है हमारा कार्डियक इंडेक्स. कार्डियक इंडेक्स इज द मिनट वॉल्यूम expressed in relation to square meter of body surface area. It is defined as the amount of blood pumped out per ventricle per minute per square meter of the body surface area. नॉर्मल वैल्यू क्या है 2.8 प्लस माइनस 0.3 लेंथ पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया पर मिनट. यहाँ पर पैथोलॉजिकल वेरिएशंस दिए गए हैं. कब हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है और कब किस किस वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है. सो फर्स्ट हम देखेंगे इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग कंडीशन. किस कंडीशन में? फीवर में, अनीमिया में, हाइपरथायरॉयडिज्म में. फिर कब किस वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है? कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेज इन फॉलोइंग कंडीशंस: हाइपोथायरॉयडिज्म, एट्रियल फिब्रिलेशन, incomplete heart block with coronary sclerosis or myocardial degeneration, congestive heart, cardiac failure, shock and hemorrhage. अब हम विनस रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे. विनस रिटर्न क्या होता है? विनस रिटर्न इज द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज रिटर्न टू हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो हमारा ब्लड रिटर्न होता है हार्ट को उसे ही हम विनस रिटर्न कहते हैं. When it increases, the ventricular filling and the cardiac output increased. जब हमारा विनस रिटर्न इंक्रीज होता है तो हमारा वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है. Thus, कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विनस रिटर्न. इस प्रकार हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विनस रिटर्न पर, क्योंकि अगर हमारा विनस रिटर्न इंक्रीज होता है तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से. Provide the other factors: force of contraction, heart rate and peripheral resistance remain constant. जो हमारा force of contraction है, heart rate है, peripheral resistance है, जो other factors है ये remain constant होते हैं उस time. Venous return in turn depends upon 5 factors: respiratory pump, muscle pump, gravity, venous pressure, sympathetic tone.
फर्स्ट हम रेस्पिरेटरी पंप के बारे में पढ़ेंगे. रेस्पिरेटरी पंप इज द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी दैट हेल्प्स द रिटर्न ऑफ ब्लड टू हार्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्डोमिनोथोरेसिक पंप. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरेसिक कैविटी एक्सपांड्स. इंस्पिरेशन के समय हमारा थोरेसिक कैविटी एक्सपांड होता है एंड मेक्स द इंट्राथोरेसिक प्रेशर मोर नेगेटिव. इसके वजह से हमारा जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है और मोर नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है. इट इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ इंफीरियर वेना केवा. इसके वजह से हमारा जो इंफीरियर वेना केवा है उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज विनस रिटर्न. इसके वजह से हमारा विनस रिटर्न भी इंक्रीज हो जाता है. एट द सेम टाइम उसी समय साथ ही साथ डेसेंट ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर विच कंप्रेसेस एब्डोमिनल वेन्स एंड पुशेस द ब्लड अपवर्ड टुवर्ड्स द हार्ट एंड देयर बाय द विनस रिटर्न इज इंक्रीज्ड. यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है, फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया इंस्पिरेशन के समय क्या क्या चेंजेस होते हैं और कैसे हमारा विनस रिटर्न इंक्रीज होता है. इंस्पिरेशन में हमारा जो थोरेसिक केज है वो एक्सपांड होता है. उसके वजह से जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और उसकी वजह से हमारा इन्फीरियर वेना केवा का डायमीटर इंक्रीज होता है. उसके वजह से हमारा विनस रिटर्न भी इंक्रीज हो जाता है. एट द सेम टाइम डेसेंट ऑफ डायफ्राम होता है. फिर डेसेंट ऑफ डायफ्राम के वजह से हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कंप्रेशन होता है एब्डोमिनल वेंस में, जिसके वजह से हमारा विनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है. सेकेंड हमारा है मसल पंप. Muscle pump is the muscular activity that helps in return of blood to heart during muscular activities. The veins are compressed or squeezed due to the presence of walls in veins. During compression, the blood is moved towards the heart. When muscular activity increases, the venous return is more. Muscle pump क्या है? मस्कुलर एक्टिविटी है जो हमें ब्लड हार्ट को रिटर्न करने में हेल्प करती हैं. ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटीज़ द वेन्स आर कंप्रेस्ड. मस्कुलर एक्टिविटीज़ के समय हमारा वेन्स क्या होता है? कंप्रेस्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल्स इन द वेन. बिकॉज वॉल जो वेन्स होते हैं उसमें हमारा वॉल्स होता है, उसके वजह से वो कंप्रेस्ड होते हैं. ड्यूरिंग कंप्रेशन द ब्लड इज़ मूव टुवर्ड द हार्ट. कंप्रेशन के समय जो हमारा ब्लड है वो हार्ट के तरफ मूव होता है. इस तरीके से जब हमारा मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ हमारा विनस रिटर्न भी इंक्रीज होता है. थर्ड है हमारा ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूसेस द विनस रिटर्न. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? विनस रिटर्न को कम करता है. व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड, जब कोई इंसान बहुत देर तक खड़ा रहता है, ग्रेविटी कॉजेज पुलिंग ऑफ ब्लड इन द लेग. ग्रेविटी क्या करती है? ब्लड को लेग की तरफ, नीचे की तरफ खींचती है, विच इज़ कॉल्ड वीनस पुलिंग. बिकॉज ऑफ वीनस पुलिंग द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट डिक्रीजेस. इस तरीके से हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड जो रिटर्न होने वाला है हार्ट को वो डिक्रीज हो जाता है. फोर्थ है हमारा विनस प्रेशर. विनस प्रेशर ऑल्सो अफेक्ट द विनस रिटर्न. Pressure in the venules is 12 to 18 mm mercury in the smaller and larger veins. The pressure gradually decreases in the great veins, that is inferior vena cava and superior vena cava. The pressure falls to about 5.5 mm mercury at the junction of vena cava and right atrium. It is about 4.6 mm mercury. Pressure in the right atrium, it is still slow and it alters during cardiac action. It falls to 0 during atrial diastole. This pressure gradient at every part of venous tree helps as a driving force for venous return. फिफ्थ हमारा है sympathetic tone. Venous return is added by sympathetic or vasomotor tone, which causes constriction of venules. Vasoconstriction pushes the blood towards heart. तो हमने कार्डियक आउटपुट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।